पाकिस्तान पूरा एक दिन दो दिन चुप बैठा रहा है कि अब क्या करें। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बड़ा सख्त किस्म का बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है। उसकी 11 जो एयर स्ट्रिप्स हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है, 11 बेसिस पे हमला किया है। बाज़ हमले जो हैं वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कर दिए गए हैं, जिसमें नूर खान बेस के ऊपर पाकिस्तान के गालिबन न्यूक्लियर एसेट्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया है। वहां पर न्यूक्लियर लीक्स हो गई हैं। कुछ लोगों के रिश्तेदार हैं उस इलाके में जो बताते हैं, लोग उनसे जानकारी लेकर उसको ट्वीट कर रहे हैं कि उसका गांव जो है खाली करा दिया गया। नूर खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाकर टकराई, ऐसी खबर भी आ रही है। के लिए इजिप्ट से बकायदा बोरॉन ये पता नहीं कोई लेकर जहाज आया है। अमेरिकन उसके हवाले से बड़े कंसर्न थे। फिर सरगोदा में कोई पहाड़ी है किनारी, वहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने हमला कर दिया है। पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो अपने मुल्क के अंदर ही खुदा न खास्ता वो हो जाते हैं, तो फिर क्या पाकिस्तान के ऑप्शन है। बोरॉन लेके प्लेन पहुंच रहे हैं। ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन चाइना से बोरॉन लेके आया है। एक और प्लेन जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लेके आया इजिप्ट से, और उसी की फिर इतला इंटेलिजेंस अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पहुंची। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मार्को रूबियो तक पहुंची, जो कि उनके सेक्रेटरी स्टेट भी हैं। तो फिर व्हाइट हाउस में थरथली मच गई। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो फिर सारे न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वही रखे रह जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल साफ है जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। बार बार परमाणु हथियार की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब सख्ते में है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि भारत के साथ क्या किया। उससे पाकिस्तान में पूरी खलबली मची हुई है और पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी पोल खोल कर रख दी है। वहाँ के सुरक्षा इंतजाम की धज्जियाँ उड़ गई है। भारत सरकार के जिस प्रकार से आर्मी ने, नौसेना ने और वायुसेना ने भारत में ही बैठकर जिस प्रकार से आतंकी संगठनों को नस्तनूब किया है, उसे पाकिस्तान पूरी तरह सख्ते में है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसे पाकिस्तान आतंकवादियों की सुरक्षा कवच के रूप में उपयोग करता है। भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, ने जो हमला किया है उसने पाकिस्तान की सुरक्षा में पूरी तरह से सेंध लगा दिया है। अब ये तो एक बात और सामने आ रही है कि पाकिस्तान में रेडिएशन फैलने का खतरा, जिसके लिए अमेरिका के कुछ विशेषज्ञ वहाँ पहुँचे हैं। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कितनी खतरनाक स्थिति में है, जो कि पूरी विश्व के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा के लिए खतरा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बड़ा सख्त किस्म का बदला जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ले लिया है। उसकी 11 जो एयर स्ट्रिप्स हैं उन्हें तबाह कर दिया गया है, 11 बेसिस पे हमला किया है। बाज़ हमले जो हैं वो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर कर दिए गए हैं, जिसमें नूर खान बेस के ऊपर पाकिस्तान के गालिबन न्यूक्लियर एसेट्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने स्ट्राइक किया है। वहां पर न्यूक्लियर लीक्स हो गई हैं। उसके लिए इजिप्ट से बकायदा बोरॉन ये पता नहीं कोई लेकर जहाज आया है। अमेरिकन उसके हवाले से बड़े कंसर्न थे। फिर सरगोदा में कोई पहाड़ी है किनारी, वहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे, वहां पर भी हिंदुस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान भी कुछ छुपाता दिख रहा है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पाकिस्तान बेरियम लेकर के प्लेन पहुंच रहे हैं। बेरियम ये जो बोरॉन, सॉरी माफी चाहूंगा, बोरॉन लेके प्लेन पहुंच रहे हैं। ये प्लेन आप देख रहे हैं, ये प्लेन चाइना से बोरॉन लेके आया है। एक और प्लेन जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो लेके आया इजिप्ट से। बहुत सारी ये उस प्लेन की शेड्यूल में देख सकते हैं आप, उसने कितनी वो मारी है, ट्रिप्स मारे हैं बोरॉन लेके। ये प्लेन अमेरिका का था जो जिसको पाकिस्तान ने खरीद लिया, और ये न्यूक्लियर रेडिएशन उड़ती है उसी टाइम पर ये यूज किया जाता है। ये अमेरिका का रिटायर्ड प्लेन था और बोरॉन लेके आ रहा था। साथ में कि बोरॉन एक ऐसी चीज है जो जब भी कभी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती है तभी यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान बोरॉन क्यों मंगवा रहा है? साथ में ये कि क्या रहीम यार नूर खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाकर टकराई, ऐसी खबर भी आ रही है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही। मेरे साथ है नीलू रंजन जो कि पॉलिटिकल एडिटर दैनिक जागरण, साथ में लेविना जी जो कि अपना एक न्यूज आउटलेट चलाती हैं, रेफरेंट न्यूज। नीलू रंजन ने आज सुबह फ्रंट पेज हेडलाइन छापी है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे हमला हुआ। न्यूक्लियर एसेट्स पे मतलब न्यूक्लियर कमांड सेंटर के आसपास कहीं हमला हुआ है। मैं सबसे पहले नीलू रंजन जी से ही बात करूंगा। नीलू जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। नीलू जी,
क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड पे हमला हुआ या उसके आसपास कहीं हमला हुआ? नहीं, उसके आसपास हुआ है। भारत ने ये दिखाया है, और खासतौर पे ब्रह्मोस से हुआ है। नूर खां एयरबेस जो है वो सभी जानते हैं कि उनका न्यूक्लियर कमांड वहीं पे है, और जितने भी उनके ड्रोन उड़ते हैं, जहाज हैं, वो सब का एरोनॉटिक्स का कमांड भी वहीं पे है। तो ये सबको पता है। पास में ही मिलिट्री की पूरी रावलपिंडी की छावनी है, जो वहां के मुनीर है, जनरल मुनीर, वो वहीं जाते हैं। पूरा का पूरा रावलपिंडी जो है, पिंडी पूरा आप जानते हैं सेना का है। और वहां पे जिस ढंग से ब्रह्मोस गिरा, वो एक खतरा हो गया कि अगर भारत चाहे तो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर भी उड़ा सकता है। और वहीं से ये ट्रिगर हुआ कि अगर वो उड़ गया तो पाकिस्तान ने, जो मुझे लगता है कि अब अनुमान लगा सकते हैं कि CIA के जो उनके पुराने चैनल है उसके थ्रू अमेरिका को भिजवाया कि यहाँ पे न्यूक्लियर जो है वार छेड़ने वाला है, वो अमेरिका कुछ करे। मतलब आप समझिए कि पूरा का पूरा पाकिस्तान उससे हिल गया। उनको लगा कि अगर एक बार हमारा कमांड उड़ गया तो शायद न्यूक्लियर वेपन जो है वो जहां है वही रखे रह जाएंगे, उसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सच है। नूर खां जो है एयरबेस पे हमला हुआ है, पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है। उसके पास जो है वो बिल्कुल सटा हुआ उसी कैंपस में ही वो उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, ये सब जानते हैं। जब ये ओपन चीजें हैं तो जो अचानक सुबह में 8 बजे के आसपास वहां पे हमला होता है सुबह सुबह, और दोपहर में बातचीत शुरू हो जाती है। 12 साढ़े 12 बजे फोन आ जाता है उसके DGMO का, और 3:30 बजे बातचीत हो जाती है। 5 बजे ट्रंप जो है वो घोषित कर देते हैं कि दोनों के बीच हो गया, सीज फायर हो रहा है। तो अचानक जो 7-8 घंटे में चीजें चेंज हुई है, वो जो चेंज हुई है वो उसी कारण से हुई है। और ये जितने सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं लोग, ये इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। सवाल यह है कि कोई खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियर का मामला जो है बहुत संवेदनशील मामला होता है, और भारत भी नहीं चाहता है कि कहीं से भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे सीधे हमला किया जाए, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि आपने जो है न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लिया, मानवता के खिलाफ आपने अपराध किया। तो भारत इसमें नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है। लेकिन जिस ढंग से ये सीज फायर हुआ है, आनंद फानंद में हुआ, तत्काल हुआ है। मतलब सुबह 8 बजे हर दिन 2 दिन तो आपने चला लिया ड्रोन और मिसाइल सब कुछ, और अचानक जो उस दिन हुआ है नूर खां एयरबेस पे जो हमला हुआ, उसके बाद जो हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्म समझिए कि वो न्यूक्लियर जो उनका जो कमांड सेंटर है वहां पहुंच गए थे, और अगर चाहते तो वहां भी ये मार सकते थे। तो ये जो उनका मतलब भारत का जो सिग्नल था कि कोई भी चीज ना उनका न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है, ना उनके एयरबेस सुरक्षित है, और कहीं कुछ भी ना उनका जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं। भारत पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे उस जगह बिल्कुल सटीक मार सकता है। ये जो चीज जब गई तो फिर वो पाकिस्तान जो है वो लगा कि अब तो खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता ये है कि किसी सीजफायर करवाए। मस्जिद सुभान को निशाना बनाया। भारतीय सेना ने यहाँ पे 4 पहलगाम घटना के जवाब में पाकिस्तान को ऐसा बेगुनाह पाकिस्तानियों ने जिंदगी भर याद रहेगा। इनमें आज एक भारत 3 ने साल की मासूम सिंदूर बच्ची भी शामिल है। 2 अभियान चला कर बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन। बेगुनाहों को मानने वाले आतंकवादियों 31 को, यहाँ पे पाकिस्तान मासूम प्लस शहीद आतंकवादियों को इंजर्ड ऐसी छलनी किया है। जख्मी पाकिस्तान जिनमें रो रहा है, 25 उसका जनरल मर्द हैं और 6 मीटिंग कर खवातीन। रहा है, बोल रहा है यहाँ कि पे भारत ने एक हमारे मस्जिद लोगों के ऊपर शहीद हुई है और इसके मिसाइल से अलावा अटैक किया, लेकिन ये 4 नहीं बोल रहा है कि क्वार्टर्स आतंकवादियों को मासूम लोग रह भारत रहे ने थे उड़ाया है। और फैमिली क्वार्टर्स आतंकवादी